स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। CSIR रिक्रूटमेंट 2025 JSA और स्टेनो की जो भी वैकेंसी आई है उसके मद्देनजर रखते हुए जीके एंड जनरल अवेयरनेस का यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट सेशन हम देखने वाले हैं दोस्तों। टॉप क्वेश्चन जो हमारे एग्जामिनेशन पूछने के हाईयर चांसेस है, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो आपके जियोग्राफी हो, चाहे वो साइंस सेक्शन से हो, सारे मिक्स क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये है वीडियो का पार्ट 5। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो जो 1 2 एंड 3 एंड 4 नहीं देखे हैं तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पे दे रखी है एंड कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि और आपको कौन सा टॉपिक पे यहाँ पे सब क्वेश्चन चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर करने वाले, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस हम आगे बहुत एक्सप्लोर करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बेसिक सा क्वेश्चन है और यही एक लेवल रही है पीवाईक्यूज देख के। तो देखिए, हु अपॉइंट्स गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया, ठीक है। तो भारत के राज्यों में गवर्नर की अपॉइंटमेंट कौन करता है? आपके ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखिए सरल सा उत्तर है इसका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो हमारे देश के प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू मैम, ये अपॉइंट करते हैं हमारे देश के गवर्नर्स, जो राज्य के गवर्नर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम नई चीज भी सीखेंगे कि हाल ही में जो छह नए राज्यपाल यहाँ पे नियुक्त हुए हैं उनका नाम देखिए। सीपी राधाकृष्णन है, ये अभी महाराष्ट्र में यहाँ पे वो अपॉइंट हुए, ठीक है। उसके बाद शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश, लद्दाख जो यहाँ पे असम में है गुलाब चंद कटारिया, लक्ष्मण आचार्य सिक्किम, अब्दुल नाजिर आंध्र प्रदेश एंड लेफ्टिनेंट कैवल्य पारनिक ये है अरुणाचल प्रदेश के। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ मेंबर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी। जब हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी बन रही थी उस समय हमारे मेंबर्स कितने थे? तो इसका सही उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस कुछ ये है जो है पूछे हमेशा जाते हैं, ये हमें देखने को मिलता है। आशा करता हूँ कि आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत शानदार तरीके से चल रही है। दिल्ली की जो CSIR की रिक्रूटमेंट होने वाली है वो उसका टाइम टेबल आ चुका है। तो अब मैं आपको यही दरख्वास्त कहूंगा कि करंट अफेयर्स और इंग्लिश को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। यही आपकी अ, जो मेरिट है वो डिसाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो ये याद रखिए कि आपको करंट अफेयर्स एंड आपका जो इंग्लिश सेक्शन है उसके ऊपर आपको फोकस जरूर करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां से आप अपनी मेरिट हासिल कर सकते हो, ठीक है। तो इसका सही उत्तर मुझे बताइए कि नंबर ऑफ मेंबर्स जो इंक्लूडेड है ड्राफ्टिंग कमिटी में ये कितने हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों ये है 7, ठीक है। 7 मेंबर्स यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी में थे। ओके, राइट आंसर है 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, ठीक है। जो हमारे देश के प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये कौन से संविधान के आर्टिकल के तहत यहाँ पे इमरजेंसी लगा सकते हैं? तो वो होता है दोस्तों आर्टिकल 356, ठीक है। आर्टिकल 356 याद रखिए, संविधान वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय, सेल की डिस्कवरी किसने की थी? तो वो है रॉबर्ट हुक, ठीक है। आपके जो यहाँ पे साइंटिस्ट दिख रहे हैं रॉबर्ट हुक, उन्होंने यहाँ पे सेल की डिस्कवरी की है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो हमारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या बोलते हैं उसको, जो इंजेक्शंस है उनकी यहाँ पे उन्होंने डिस्कवरी की है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पूछे कि सेल की डिस्कवरी किसने की है तो वो है आपके रॉबर्ट हुक एंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवरी, ठीक है। इन्होंने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की डिस्कवरी इन्होंने की थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। भारत के कौन से यहाँ पे आर्टिकल संविधान के तहत नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान दिया गया है? तो आर्टिकल 352 के तहत यहाँ पे प्रोविजन दिया गया नेशनल इमरजेंसी लगाने का। चलिए, पंचायत राज डे हम हर साल कब मनाते? तो इसका सही उत्तर है 24 अप्रैल। ओके, आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपको इस लेक्चर्स की फ्री PDF चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उसे ज्वाइन कीजिए। एंड ये जो है आपकी एग्जामिनेशंस को सारे कवर करते, चाहे आप IBPS RRB PO SBI क्लर्क या जो भी रेलवे, जो भी करंट अफेयर्स आपको लगते हैं वो सब वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग अ गवर्नर
ऑफ स्टेट इन इंडिया। ठीक है, तो अगर आपको एक राज्य का गवर्नर बनना है तो उसके लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी रहनी चाहिए? तो वो है 35 साल। ठीक है, 35 ईयर। नेशनल स्पेस डे फिर से एक बार रिकॉल करते हैं हम मनाते हैं अगस्त 23। ओके, चलिए। अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ग्रांटेड? ठीक है, हमें कल्चरल और एजुकेशन का राइट कौन से संविधान के आर्टिकल के तहत हमें दिया गया है? तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन मैं एक बार और आपको एक एडिशनल चीज बता दूं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था, ये भी जरूर पूछते हैं। ठीक है, सो अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द कल्चरल एंड एजुकेशन राइट ग्रांटेड? ठीक है, तो ये जरूर याद रखिए कि आर्टिकल 29 एंड 30। ठीक है, आर्टिकल 29 एंड 30 के तहत हमें कल्चरल और एजुकेशन राइट ग्रांटेड होते हैं। एंड राइट टू एजुकेशन एक्ट हमें 2009 में पास किया था, लागू हुआ था। ठीक है, वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 का कौन से जगह होने वाला है? 10th एडिशन, तो ये होने वाला है ब्राजील में। ब्राजील में और एक चीज होने वाली है, समिट होने वाला है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताइए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सुप्रीम कमांड ऑफ द इंडियन डिफेंस फोर्स? ठीक है, इंडियन डिफेंस फोर्स के जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वो कौन होते हैं? ठीक है, संविधानिक पद पे, तो वो होते हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। इंपॉर्टेंट डेज है, वीडियो को पॉज करके याद रखिए और ये याद करिए फरवरी के, हम जनवरी के नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखने वाले हैं। अब देखिए, मैं इस क्वेश्चन के तहत आपको बाकी फंडामेंटल राइट्स भी एक बार याद करवाने जा रहा हूँ। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आपके सामने दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये जरूर देख लीजिए। लेकिन उसके साथ बाकी के जो 6 है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ओके, तो यहाँ पे मैं 6 फंडामेंटल राइट्स आपको फिर से एक बार रिकॉल करवाने वाला हूँ, और ये कौन से आर्टिकल के तहत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। 3 स्टार क्वेश्चन है ये, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल जरूर बनने ही वाला है। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18 तक है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22, 19 टू 22। आर्टिकल जो राइट अगेन एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 से 24 तक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन आर्टिकल 25 से 28 तक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 से 30 तक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। राइट, याद रखिए, इक्वलिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉइटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, एजुकेशनल राइट मैंने जो भी बताया था 29 से 30, एंड रेडमिट इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल। ओके, चलिए आगे बात करते हैं विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट। ठीक है, पार्ट 3 में यहाँ पे हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। चलिए, अर्लियर नेम ऑफ फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आजाद वॉज चंद्रशेखर क्या? इनका नाम क्या था? तो त्रिपाठी। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद जी का जो पहला नाम था चंद्रशेखर त्रिपाठी था। ओके, राइट, हमारे ये देश के फ्रीडम फाइटर है। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे एमसीक्यूज नहीं दी है, हमें यहाँ पे समझना है। चलिए, ये क्वेश्चन पूछा बहुत ज्यादा है। डिफिशियंसी ऑफ आयरन कॉजेस, आयरन की कमी से हमारे शरीर में क्या होता है? देखिए, सबसे पहले आंसर देख लेते, एनीमिया मतलब वीकनेस इसके सिम्टम होते। अब देखिए, विटामिन ए से लॉस ऑफ विजन, आई से रिलेटेड जो भी हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स होते हैं वो विटामिन ए से होते हैं। विटामिन बी 1 से बेरी ये मसल का वीकनेस का यहाँ पे होता है। ठीक है, ये डिसीज हमें होता है, इसका सही उत्तर है बेरी। ठीक है, स्कर्वी मतलब क्या होता है? ये जो विटामिन सी, स्क्वारी, ठीक है, ये जो प्रोनाउंसिएशन है ये याद लिख रहे। ठीक है, ये हमारे विटामिन सी के कमी से होता है। ठीक है, ये डिसीज जो होता है डिफिशियंसी या डिसऑर्डर, ये एस्कॉर्बिक एसिड के कमी से भी होता है। ठीक है, ये डिसरप्ट करता है बॉडी की एबिलिटी प्रोड्यूस कोलेजन। ठीक है, ये एक प्रोटीन होता है। ठीक है, जिससे स्किन और जो ब्लड्स होते हैं ये एक्सप्लॉइट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे विटामिन डी की जो है, विटामिन डी की बात करें तो रिकेट्स, ये यहाँ पे डिसऑर्डर होता है। कैल्शियम से की कमी से बोन्स की यहाँ पे वीकनेस होती है। ठीक है, ब्लीडिंग गम्स, ये देख सकते हो आप, स्कर्वी का मतलब होता है वीक मसल्स, मतलब बेरी और रिकेट्स का मतलब यहाँ पे बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड ब्लेंड। ठीक है, तो याद रखिए, विटामिन ए से लॉस ऑफ विजन, विटामिन बी 1 से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स, विटामिन यहाँ पे कैल्शियम की कमी से बोन की डिसऑर्डर, आयोडीन से यहाँ पे
swollen यहाँ पे glands in neck appear swollen and mental disability in children, goiter और anemia। ठीक है, ये आयरन की कमी से। चलिए, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? ओके, राइडर कप ये अवार्ड दिया जाता है, ये कौन से खेल से संबंधित है? तो आपको यहाँ पे जानकारी होना चाहिए कि राइडर कप ये गोल्फ गोल्फ से संबंधित है। ओके, राइडर कप याद रखिए। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, पिछले वीडियो में भी, वीडियो को पॉज करके जरूर ये एक बार देख लीजिए, हमने इसके बारे में पिछले वीडियो में चर्चा की है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, यहाँ पे द कश्मीरी शॉल ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये क्वेश्चन पूछने के हाईएस्ट चांसेस है। ये है रोजी थॉमस द्वारा लिखी गई नॉवेल। चलिए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को हम हर साल मनाते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोल्लूर लेक। ठीक है, कोल्लूर लेक कौन से राज्य में है, जो अभी अभी न्यूज चर्चा में था? तो ये दोस्तों कोल्लर लेक आपको पता होना जरूरी है। ये है आपके आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो राइट आंसर कोल्लूर लेक विच रिसेंटली इन न्यूज इज ऑन विच स्टेट? ठीक है, तो ये याद रखिए आंध्र प्रदेश में है। ये लार्ज शैलो फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, ये कृष्णा और गोदावरी रिवर के बीच में बसा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। चलिए, अब अगर बात करूं तो मुकाना ब्रैटिएटा दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, ये क्या चीज है? ठीक है, ये एक इन्वेजिव प्लांट की स्पीसीज है। ठीक है, याद रखिए, मिक्यूना ब्रैटिएटा, ये अभी न्यूज में चल रहा है। ठीक है, अब अगर बात करूं तो नौखाई फेस्टिवल ये कौन से स्टेट में हम ऑब्जर्व करते हैं? नौखाई जोहार ये कौन से स्टेट में हम ऑब्जर्व करते हैं? तो इसका सही उत्तर है ओडिशा। उड़ीसा राज्य में हम नौखाई फेस्टिवल ऑब्जर्व करते हैं। चलिए, रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड विश्व शांति बुद्ध विहार इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र? हाल ही में हमारे देश के जो राष्ट्रपति जी है, उन्होंने विश्व शांति बुद्ध विहार ये कौन से राज्य में अभी यहाँ पे इनॉग्रेट किया है? महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में इन्होंने ये इनॉग्रेशन किया है। चलिए, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? आपको जो फोटो में दिख रहे हैं, इनका नाम आपको याद होना जरूरी है। बिशांद्री पाल। ठीक है, बिशांद्री पाल ये फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोटल नंबर ऑफ स्पोक्स प्रेजेंट इन अशोक चक्र? अशोक चक्र में टोटल कितने यहाँ पे जो स्पोक्स है वो प्रेजेंट है? तो उसका सही उत्तर है 24। ओके, आपको देख रहे होंगे ये जो स्पोक्स है, ये टोटल यहाँ पे 24 स्पोक्स प्रेजेंट है। ओके, चलिए बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट एड्रेस महात्मा गांधी एज फादर ऑफ नेशन? ठीक है, महात्मा गांधी जी को सबसे पहली बार फादर ऑफ नेशन किन्होंने कहा था? वो है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इन्होंने उपाधि दी थी हमारे देश के जो महात्मा गांधी जी, इनको फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट इन इंडिया केम फुल्ली इन फोर्स? चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है राइट टू एजुकेशन और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। जो भी हम आरटीआई लगाते हैं, जैसे हमारी एग्जाम चल रही है सीएसआईआर की, हमको पता लगाना है कि भाई कितने एग्जाम के फॉर्म्स आए हैं, तो हम क्या करेंगे? सिंपल सी इस वेबसाइट पे जाएंगे आरटीआई और फिर फाइल कर देंगे। देन वहां से इंफॉर्मेशन आएंगी कि हाँ, इतने इतने लाख लोगों ने ये एग्जाम फिल अप किया है, तो ये इंपॉर्टेंट एक्ट है। ठीक है, अब ये राइट टू एजुकेशन पहले हम जो याद करते हैं, राइट टू एजुकेशन, यहाँ पे इंफॉर्मेशन। ठीक है, करेक्शन है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है ये 2005 में आया था अक्टूबर में। राइट, इसका सही उत्तर है 2025 अक्टूबर। राइट टू एजुकेशन आया था 2009 में। याद रखिए, दो इंपॉर्टेंट है, 2009 एंड 2005। इंफॉर्मेशन आई थी 5 में और एजुकेशन मिला था 2009 में। इससे रिलेट कीजिए, इंफॉर्मेशन आई 5 में, 4 साल बाद आई। ठीक है, मिनिमम एज टू रिक्वायर कंटेस्ट द लोकसभा इलेक्शन? अब देखिए, इसका सही उत्तर मैंने आपको पहले ही बता दो कि मिनिमम एज कितनी है लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए? आपका आंसर है 25 साल। लेकिन इस चार्ट को आप लिख लीजिए कि ये भी पूछेगा। देखिए, अगर देश के प्रेसिडेंट बनना है तो आपको 35 साल की उम्र जरूरी होना, वाइस प्रेसिडेंट है तो 35 साल, प्राइम मिनिस्टर है तो 25 साल, मेंबर ऑफ राज्यसभा जो अपर हाउस होता है उसको 30 साल, लोकसभा के लिए अगेन 25 साल, गवर्नर के लिए 35 साल, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 25 साल, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए 30 साल, और पंचायत इलेक्शन लड़ना है तो आपको 21 साल आपकी पूरी होना जरूरी इंपॉर्टेंट है। 3 स्टार क्वेश्चन है, ये याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज टू सर्टिफाई दैट एनी बिल इज मनी बिल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी बिल मनी बिल है, उसे यहाँ पे कहने का, सर्टिफिकेशन देने का अधिकार किसका है? तो देखिए, स्पीकर ऑफ लोकसभा, फाइनेंस मिनिस्टर बिल पेश करेंगे। ये जो है, ये तीन
ये लास्ट में प्रेसिडेंट के पास जाता है, लेकिन ये दो ऑप्शन जो है ये यहाँ पे कट जाएंगे, एलिमिनेट करके आप आंसर दे सकते हो। लोकसभा के स्पीकर यहाँ पे स्क्रूटनिंग सर्टिफाई करते हैं कि हाँ भाई ये बिल मनी बिल है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो आशा करता हूँ कि पसंद आया होगा। हम आने वाले वीडियो में, अभी एग्जामिनेशन पास में है तो बहुत अभी ज़्यादा क्वेश्चंस भी यहाँ पे लाएंगे। तो अगर आपको इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन होना मत भूलिए, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देख रखी है। आपकी CRRI और NBRI की एग्जाम अभी आने वाली है, तो उसके हिसाब से ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ज्वाइन टू आवर टेलीग्राम चैनल। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत जोरों से चालू होंगी। तो प्लीज ध्यान रखिए एंड प्लीज पढ़िए, ताकि एक वैकेंसी आपकी है, ये जो वैकेंसी में आपको प्लीज लगना ही लगना है। ठीक है, शानदार वैकेंसी है। तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़िए एंड पढ़ते रहिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।